2008 में जब मैं भारत मुक्ति मोर्चा का पहला मीटिंग जब मैं अटेंड किया था, तो आयोजक कमल इक्का लोग ही थे। हाँ, कमल इक्का लोग ही थे, जो आपके भूतपूर्व सरपंच हमारे बहमा के साहब, उन्हीं लोग इस कार्यक्रम को कंडक्ट किए थे। और मैं बिल्कुल, जैसे हमारी जो बहन लोग एकदम पीछे है ना, वैसे पीछे वाला जगह में बैठ के मैं इस प्रोग्राम को सुन रहा था। तो वो मेरा पहला दिन था। खुटेरा में कार्यक्रम था। तो जैसे मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा था कि मैं 2008 में इस विचारधारा को पहली बार सुना था। उसके बाद में 2015 में मैं सक्रिय रूप से इसमें काम करना शुरू किया। तो जब सक्रिय रूप से काम करना शुरू किया तो मेरे को हमारे भारत देश की जो सामाजिक व्यवस्था है, उस सामाजिक व्यवस्था के बारे में मेरे को जानकारी मिला। तो सामाजिक व्यवस्था में क्या है? सामाजिक व्यवस्था में अगर हम लोग संवैधानिक तरीके से सामाजिक व्यवस्था को हम लोग देखेंगे तो इसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग एक वर्ग का नाम है, दूसरा वर्ग का नाम है अनुसूचित जाति, तीसरा वर्ग का नाम है अन्य पिछड़ा वर्ग और चौथा वर्ग का नाम है जनरल, सामान्य, है ना। ये 4 वर्ग है। तो 4 वर्ग के बारे में मुझे पता चला। उसके बाद में फिर हम लोग इसके बारे में डीपली भारत मुक्ति मोर्चा के साथ में स्टडी करना शुरू किए। तो अभी देखिए, जैसे बोला जाता है कि सामान्य वर्ग को किसी तरह का कोई आरक्षण नहीं है, ऐसा बोला जाता है ना। लेकिन आप देखेंगे जिला का जो कलेक्टर है वो सामान्य वर्ग का ही होता है। अभी जसपुर में भी जो कलेक्टर है वो सामान्य वर्ग का है, वो आदिवासी वर्ग का नहीं है। प्रचार में क्या बोला जा रहा है कि सामान्य वर्ग को किसी तरह का कोई भी आरक्षण नहीं है, लेकिन व्यवहार में देख रहे हैं कलेक्टर कौन है? सामान्य वर्ग का आदमी है। तो सामान्य वर्ग का आदमी जब बड़े बड़े सरकारी पदों में बैठ जाता है और वहाँ पे आपका आदिवासी समुदाय का, ओबीसी समुदाय का और एससी समुदाय का आदमी नहीं बैठता है, तो वहाँ पे क्या तकलीफ़ होता है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अगर आपके जो ब्लॉक में या फिर आपके तहसील में जो आपका पटवारी है, अगर कोई कुरुख पटवारी ही है, उरांव पटवारी है, कुरुख बोलने वाला पटवारी है या फिर उरांव जाति का पटवारी है, तो आप जब आप उससे काम कराते हैं तो आप लोगों से घूस मांगते समय एकदम खुल्लम खुल्ला बेशरम होकर घूस मांगता है कि थोड़ा झिझकता है। जो एक उरांव पटवारी होगा, आपका काम कर रहा है, वो एकदम खुल्लम खुल्ला आपसे घूस मांगता है कि थोड़ा सा संकोच करता है कि हमारा आदमी है, नम्हाला हिगदास ऐसा बोल के थोड़ा संकोच करता है कि नहीं करता है? जरूर करता है। लेकिन अगर सामान्य आदमी के आदमी, सामान्य कोई पटवारी है, तो आपसे कैसे घूस मांगेगा? बेझिझक घूस मांगेगा, ज़रूरत से ज़्यादा मांगेगा। तो मैं ये छोटा सा एक उदाहरण आप लोगों को समझाने के लिए बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि व्यवस्था को कैसे प्रभावित कर रहे हैं लोग बाग, और हम लोगों को आज तक इसका जानकारी ही नहीं है। क्यों जानकारी नहीं है? क्योंकि इसको पढ़ाई स्कूल में नहीं करवाया जाता। स्कूल में अगर पढ़ाया जाता तो हर बंदा होशियार हो जाता। और यहाँ पे अगर सामान्य कैटेगरी के अगर पटवारी को, आरआई को और तहसीलदार को यहाँ पे देते तो आप लोग डंके के चोट पे उसका विरोध करते और क्या बोलते कि हमको आदिवासी आरआई दो, आदिवासी पटवारी दो। क्योंकि वो आदमी आप लोगों के साथ में सहानुभूति वाला व्यवहार करता है, सहानुभूति वाला व्यवहार करता है, और सामान्य श्रेणी का आदमी नहीं करता है। तो साथियों, मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ छोटा सा इस सभा के माध्यम से कि कांग्रेस पार्टी भी सामान्य लोगों का है, सामान्य लोगों का है, बीजेपी भी सामान्य लोगों का है। लेकिन प्रचार में क्या बोला जाता है कि ये पार्टी आपका है, ऐसा बोलते हैं। उन लोग बोलते हैं ये पार्टी आपका है और आप लोग उसको मान लेते हैं। आप समीक्षा नहीं करते हैं, आप बुद्धि नहीं लगाते हैं और मान लेते हैं कि ये हमारा ही है, और हमारा बोल के हम लोग अंधवारे में उसको वोटिंग करते हैं। उसके बाद में हमारा प्रतिनिधि चुन के जाता है कहाँ पे? विधिमंडल में। तो विधिमंडल में जब हमारा आदमी चुन के जा रहा है तो हमारे समाज में समस्या तो नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे शिक्षा का समस्या, रोजगार का समस्या, पैसे का समस्या, अधिकार का समस्या, हर टाइप का समस्या तो लगा हुआ ही है। तो हमारा आदमी चुन के जा रहा है तो हमारे लिए काम क्यों नहीं कर रहा है? मैं एक उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूँगा और निश्चित रूप से आप लोगों को ये बात समझ में आएगी। जैसे हम लोग जो कुत्ता को पोसते हैं, पालते हैं, तो कुत्ता एक जाति है। जैसे इंसान एक जाति है वैसे कुत्ता भी एक जाति है।
तो जो मालिक कुत्ता को पोसता है, हड्डी देता है, मछली देता है, भात देता है, सुकटी देता है, और जब वो मालिक अपना पोसा हुआ कुत्ता को तत्काता है दूसरा कुत्ता को काटने के लिए, तो कुत्ता बिना सोचे समझे जाके काटता है कि नहीं काटता उसको? वो कभी दिमाग नहीं लगाता है कि भैया मैं जिसको काटने जा रहा हूँ मेरा ही जाति का कुत्ता है, मैं क्यों काटूं, ऐसा दिमाग नहीं लगाता है। मालिक जैसे तत्काता है वो अपने ही बिरादरी का कुत्ता को काट देता है। तो वैसे ही हमारे जो सांसद हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, वो कांग्रेस का पोसा हुआ है, वो भाजपा का पोसा हुआ है। और मालिक को जब लगेगा कि इस समाज के लोगों को मुझे तत्काना है, उसी को सबसे पहले तत्काता है और वही सबसे ज़्यादा आपका नुकसान करता है। अगर नुकसान नहीं करता तो आप लोग दूसरा उदाहरण से समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग तो यहाँ का मूल लोग हैं, हम लोग तो यहाँ पे कई पीढ़ी से यहाँ पे बसे हुए हैं। और जो कांसाबिल में जो सेठ मारवाड़ी लोग बैठा हुआ है, बामहन बनिया लोग बैठा हुआ है, हमारे पुराने लोगों को पता है। जैसे हमारे घर में बात होता था कि फलना सेठस लोटा धरस का ती बरस का चस, ऐसा बात होता है। महामाया वाले सब लोटा घुमा रहे, लोटा देखिए, अभी छोटा छोटा आप लोग जो बच्चे लोग हैं आप लोग नहीं जान रहे हैं। अभी देखिए हमारे पुराने लोग बता रहे हैं कि महामाया का जो दुकान है, जो बहुत बड़ा बिल्डिंग बना के रखा हुआ है, महामाया छा दिया है कांसाबिल से लेकर ये गिड़वा में बोह के धो के साला लोटा घुमा रहा था, खाली घुमा रहा। हाँ, तो देखिए लोटा लेके आया हुआ था, है ना। अब वो बंदा आज पूरा मतलब कि हमारे जितने भी जो आदिवासी जो मूल बसिंदे हैं उनको वो कई गुना पार करके वो जम गया वहाँ पे। तो इसके जमने के पीछे क्या व्यवस्था है? इसके जमने के पीछे का जो व्यवस्था है जिसको व्यापार बोलते हैं, व्यापार में उन लोगों को मैक्सिमम रिटेल प्राइस का बेनिफिट मिल रहा है। अधिकतम खुदरा मूल्य में वो बेच सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा दाम में। तो ज़्यादा दाम में बेचेगा तो ज़्यादा मुनाफा कमाएगा। आप जिस कारोबार में हैं वो कारोबार का नाम है खेती। आपको अपने धान का दाम रखने तक का अधिकार नहीं है ना। तो देखिए व्यवस्था बराबर चलना चाहिए ना। अभी ये जो हवा है सबके नाक में बराबर घुस रहे कि नहीं घुस रहे हवा? अगर हवा जिद पकड़ ले मैं कि भाई मैं किसी का नाक में घुस भी नहीं करूंगी ऐसा, तो वो मरेगा कि नहीं मरेगा? तो नियम कैसे होना चाहिए? नियम होना चाहिए बराबर। अगर जनरल लोग जो कारोबार कर रहा है तो उसको अगर दाम रखने का अधिकार दुकान वालों को है, तो किसान लोगों को भी अपने अनाजों का, अपने सामग्री का दाम रखने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन ऐसा अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिस कांग्रेस को आप हमारा कांग्रेस बोल रहे हैं, उस कांग्रेस के मालिक लोग पहले इस भारत देश में राजपाट करते थे मनुस्मृति के नाम से। मनुस्मृति उनका एक विधान था, एक संविधान था उनका मनुस्मृति। और उसमें क्या था कि शूद्रों को, यानी कि आप लोगों को, आप शूद्र नहीं हैं, आप तो आउट ऑफ शूद्र हैं, क्योंकि आदिवासी लोग शूद्र की श्रेणी में नहीं आते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूं कि शूद्रों को, शूद्र किसको बोला जाता था? ओबीसी को बोला जाता था। आदिवासी लोग और जो अछूत लोग थे, जो एससी समुदाय के लोग थे, हम लोग तो वर्ण व्यवस्था की श्रेणी में नहीं थे, क्योंकि हम लोग जंगल में थे। और जो हमारे एससी समुदाय के लोग ब्राह्मणों से लड़ाई लड़ते थे, तो उनको अछूत बना दिया गया। तो ये दो लोगों को वर्ण व्यवस्था की श्रेणी में नहीं रखा। लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि आप शूद्र लोगों को, मैं तो आप लोगों को बड़े इज्जत से आप बोल रहा हूं ना। उन लोग मनुस्मृति में क्या बोला था? शूद्र लोगों को पढ़ाई करने का अधिकार नहीं होगा, पहला नियम। अभी 1950 में बाबा साहब ने संविधान लिखा, इसमें क्या बोला? आप लोगों को पढ़ने का अधिकार होगा। लेकिन ये जो कांग्रेस के मालिक लोगों ने जब मनुस्मृति के कानून से देश को चलाते थे, उस समय पहला नियम बनाए कि तुम लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं होगा। दूसरा नियम बनाया, तुम लोगों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा। आज अगर आपके पॉकेट में 10-100 रुपया अगर नहीं होता है और आप लोग कांसाबिल जाते हैं या इधर उधर जाते हैं, तो कैसे बेचैनी महसूस होता है। सोचो, हमारे पुरखों को नियम बनाया गया था तुमको संपत्ति रखने का अधिकार ही नहीं है। और तीसरा नियम बनाया था कि भाई आदिवासियों को या शूद्रों को राजपाट करने का अधिकार नहीं होगा। यानी कि आज जो हमारे लोग सरपंच विधायक सब बन रहे हैं ना, एक तरह का राजा ही है। उस समय ये सारी चीज़ें पाबंदी था, ऐसा नियम चलाते रहे थे। लेकिन जैसे ही भारत देश में लोकतंत्र शुरू हुआ, इन लोगों ने अपनी तरीका को बदल दिया। इन्होंने आप लोगों के बीच में 1885 में कांग्रेस बनाया। बनाने वाले का नाम है चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी,
है ना, आगरकर, तिलक, गोखले, ये सारा का सारा जो गोतर है ये ब्राह्मण जाति को लोग लिखता है। आजकल हाथ हाथ में मोबाइल है, ऐसा सर्च करके देख लीजिए कांग्रेस का स्थापना कौन किया था, तो यही सब नाम आवेगा। उसमें कोई इक्का, तिरकी, कुजूर, लकड़ा, है ना, ये सब नहीं आने वाला है। तो उन्होंने बताया आप लोगों के बीच में कि कांग्रेस आपका है, आपने मान लिया। तो हुआ क्या, बीच का जो षड्यंत्र है वो समझ में नहीं आया। अगर कांग्रेस हमारा होता तो ये जो हमारे जो दुदरुंगा गांव के जो साथी लोग हैं, इन लोगों का ज़िंदगी कैसे होता, वो सीधा सीधा महामाया के टाइप का बदलता कि नहीं बदलता? अगर आपका होता, नियम कानून आपके फेवर में बनता, पैसा कौड़ी आपके फेवर में बन सकता था, तो आप लोग भी वैसे होते। नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब सबूत है वो कि भैया कांग्रेस उनका है, कांग्रेस आपका नहीं है। भाजपा भी उनका है, भाजपा आपका नहीं है। अगर होता तो आपके फेवर में शिक्षा नीति बनता, व्यापार नीति बनता, रोजगार नीति बनता, धार्मिक नीति बनता, सामाजिक नीति बनता, ऐसा बहुत सारा आप लोगों के पक्ष में बनता। नहीं बना है, इसका मतलब भैया आप लोगों के साथ में षड्यंत्र किया जा रहा है। तो मैं आज आप लोगों के बीच में इसलिए आया हूं मैं कि ये सारे चीज़ों का खुलासा करने के लिए राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, जो आदिवासियों का एकमात्र राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, ये आपका 5 नवंबर बुधवार के दिन, है ना, आपका मैनपाट में, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है मैनपाट दलदली के पास में, वो जहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, दलदली जो है वहाँ पे मैनपाट का दलदली मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पे है। आप लोग कितने लोग मैनपाट देखें, थोड़ा हाथ खड़ा कीजिए। तो कुछ लोग नहीं देख पाए हैं ना। तो मैनपाट घूमने टाइप का आइए, और इस कार्यक्रम में यहाँ पे पहले से विषय निर्धारित हैं। इस विषयों के ऊपर में पूरे प्रदेश भर के जो हमारे जो एकदम से एक्सपर्ट वक्ता लोग हैं, आपको एक एक बात का खुलासा करेंगे। आप लोगों को बढ़िया से जानकारी मिलेगा, ओरिजिनल जानकारी मिलेगा, मिक्स मिलावट वाला जानकारी नहीं मिलेगा। मिक्स मिलावट वाला जानकारी से क्या होता है कि हमारा जो समाज है वो पूरी तरह से गर्क में चला जाता है मिक्स मिलावट करने से। जैसे उदाहरण के साथ में समझिए कि जो भोजन होता है हम उसको सेहतमंद होने के लिए खाते हैं, लेकिन अगर उसमें जहर मिला के आप लोगों को खिलाया जाएगा तो कैसे होगा? हम सेहतमंद के जगह क्या है, हम मरनासन में पहुंच जाएंगे, हम मर जाएंगे ना। वैसे ही अगर वास्तविक ओरिजिनल आदिवासी का विचारधारा होगा तो तरक्की हम लोगों को मिलेगा, और उस आदिवासी विचारधारा में अगर सामने वाला ब्राह्मण लोग और दूसरे षड्यंत्रकारी लोग अगर उसमें मिलावट करके आपको देंगे तो आपका तरक्की नहीं हो पाएगा। तो ओरिजिनल विचारधारा को सुनने के लिए मैं रूप नारायण एक्का आप समस्त हमारे लोगों को मैं वहाँ पे मैनपाट इनवाइट कर रहा हूँ, न्योता दे रहा हूँ, निमंत्रण दे रहा हूँ। 5 तारीख को पूरा का पूरा संख्या में आइए। जैसे आप लोगों को मैं बताया, आप लोग अपने पड़ोसी गांव को बताइए, पड़ोसी गांव को बताइए। ये हमारा बहुत बड़ा कार्यक्रम है, क्योंकि ये जो विषय लिखा गया है, इस विषय को तो हमारे बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि यार विषय क्या लिखा गया है। तो इसके बारे में एकदम सरल शब्दों में, जैसे मैं बहुत ही सरल शब्दों में आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इतना सरल शब्दों में वहाँ पे आपको सुनने को मिलेगा। तो आप लोग आइए, बड़ी संख्या में आइए, और यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं। तो आप लोग जब मैनपाट जाते हैं तो कौन सा रास्ता को पकड़ते हैं यहाँ से जाने के लिए? सरगा, गिरसा, सीतापुर, उसके बाद सीतापुर से सीधा चढ़ाई। तो यह ज़्यादा अच्छा है, शॉर्टकट है। मेरे ख्याल से मुश्किल से 50 किलोमीटर होगा यहाँ से। याद है मतलब यहाँ से सीतापुर 55 ना ही 55 किलोमीटर नहीं होगा। घूम के जाएंगे सीधा। इसमें तो कैसे जाओगे, पानी का नदी का सीतापुर इसमें जाते हैं ना, गेटर बंगला से 20 किलोमीटर गेटर बंगला सीधा इसमें रोड है, इसमें भी चलते। ना ही नहीं होगा, नहीं होगा, अरे नहीं होगा। मुश्किल से मुश्किल यहाँ से जो सीतापुर की दूरी 25 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगा यहाँ से, मोटा मोटी। हाँ, उतने से दूर है। और आपका सीतापुर से उधर मैनपाट की दूरी भी लगभग 25-30 किलोमीटर ही है, यानी मोटा मोटी 50 से 60 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो आप लोग अपने पड़ोसी बस्ती के लोगों को ज़रूर निमंत्रण दीजिए, क्योंकि देखिए आप लोगों को अगर लगता होगा ना कि अरे नहीं जाएंगे तब भी बनेगा, मैं बोलता हूँ नहीं बनेगा नहीं जाने से। क्योंकि देखिए आप लोग व्यवस्था के विरुद्ध में जाके अगर काम करेंगे तो लाभ नहीं ले पाएंगे। अभी आप लोगों को लग रहा है कि इस समय मैं घर का काम करूंगी
आपको लग रहा है कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगी, कुछ काम नहीं आने वाला है। अगर आप यहाँ पे काम करेंगे तो दाम तो उन लोग रख रहे हैं ना, आप यहाँ पे एकदम रट जानवर सरी के काम कर सकते हो, लेकिन दाम का नियंत्रण तो उनके पास में है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि दाम का नियंत्रण कब आप लोग रखेंगे? भाई संगठित होंगे, जानेंगे तो नियंत्रण रखेंगे ना। चीज़ वस्तु आपका दाम रख रहा है कोई दूसरा, ये व्यवहारिक नहीं है। अगर मेरी बातों के ऊपर यकीन ना होगा तो आप लोग फिर बीच में जाइएगा कांसाबेल और एमपी गारमेंट्स में घुस जाइए। उसके बाद में सबसे सुंदर साड़ी दिखेगा आपको, उसको पकड़िएगा और उसको 200 रुपये दे दीजिएगा। मानेगा? काहे नहीं मानेगा? तो लोग जब उन लोग मनमाना तरीके से आपका दान का दाम जो है आपका 25-26 रुपया लेता है, तो आप लोग क्यों मान जाते हैं? मनमाने तरीके से वो आपका मकाई का दाम रखते हैं तो क्यों मान जाते हैं? क्योंकि हम लोगों का एहसास नहीं है ना। एहसास होता तो नहीं मानते। इसका दाम मैं रखूंगी ऐसा ना होता, इसका दाम हम किसान के संगठन के लोग रखेंगे ऐसा होता। आपका बच्चा MA BA पढ़ लिया, घर पे बेरोजगार है, आपको तकलीफ नहीं होता है। आपको लग रहा है कि भी नौकरी नहीं लग रहा है। भाई इसी कांसाबेल के अंदर में आउटसोर्सिंग से नौकरी लग रहा है दूसरे लोगों का, दूसरे प्रदेश के लोगों को। आपको क्यों तकलीफ नहीं होता? आपको एहसास नहीं, इसलिए तकलीफ नहीं होता है। अगर आपको एहसास होता कि मेरे हिस्से के नौकरी ये जो भाजपा की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, यूपी से, बिहार से, उड़ीसा से लोगों को आउटसोर्सिंग में भर रहा है, जिस दिन आपको पता चलता आप बाल नोच देते उसका। तो ऐसे बहुत सारी अंदरूनी बातें हैं जो उस कार्यक्रम में खुलासा किया जाएगा। अभी क्या है, मैं आप लोगों को छोटा सा ट्रेलर दिखाने आया था कि ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आज तक आपने नहीं सुना। ऐसी बहुत सारी बातें अभी भी है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। और मुझे पता है कि पूरे के पूरे आप लोग जिम्मेदार साथी हैं, आप लोग तो ज़रूर आइए। अड़ोसी पड़ोसी इधर उधर के जो गांव है उन लोगों को भी बोलिए। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 5-1 हज़ार का भीड़ के साथ में कार्यक्रम करेंगे, बड़ा कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि जागृति का है। हमारे लोगों की ज़िंदगी को नया दिशा देने का काम है। और ये पूरा राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद पूरा इसमें एकदम निछावर होकर काम कर रहा है। तो आप लोग बड़ी संख्या में पहुँचिए वहाँ पे और मिलके इस कार्यक्रम को हम लोग सफल बनाते हैं। और जो जागृति का आप लोगों को जानकारी देने का काम किया जा रहा है, इसका भरपूर तरीके से आप भी लाभ लीजिए। और आपके जो अड़ोसी पड़ोसी सहेली गाँव और समधी गाँव है ना, समधी गाँव, समधियान गाँव, उनको भी बताइएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोग पहुँच सके, है ना। तो इस मौके पे मैं निमंत्रण देते हुए आज के इस मौके पे इतनी ही बातें बोल के अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।